गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पुनः एक बार स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम ठोस अवस्था की अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं, अपूर्णता का मीनिंग क्या होता है? अपूर्णताएं किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम में एक अनियमितता उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम दोष या अपूर्णता कहते हैं। कैसी अनियमितता होती है, इसको समझने के लिए जरा इस फिगर को देखिए। इस फिगर में ये जो फिगर आपके सामने है, इसमें ये सब परमाणु देखिए, ये सब परमाणु क्रम में लगे हुए हैं ना, राइट? ये सब क्रम में लगे हुए हैं। बट इसमें ये सामने जो फिगर है, इसमें परमाणु तो क्रम में लगे हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अभी बीच में देखिए, यहां पर ये जो परमाणु है ये अलग से आ गया है। इस तरह से ये दोष उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हो गया? दोष उत्पन्न हो गया है। अब बात करते हैं कि जो ठोसों में अपूर्णता होती है ये कितने प्रकार की होती है। ठोस में अपूर्णता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक बिंदु दोष और एक रेखीय दोष। बिंदु दोष में क्या होता है? क्रिस्टलीय पदार्थ के परमाणु के चारों ओर की जो व्यवस्था होती है उसमें विचलन हो जाता है, अनियमित हो जाते हैं वो क्रम, उसको बिंदु दोष कहते हैं। और दूसरा होता है रेखीय दोष। रेखीय दोष में पूर्ण पंक्ति की आदर्श व्यवस्था में अनियमितता हो जाती है। बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्टाइक्योमेट्रिक दोष, दूसरा अशुद्धता दोष, तीसरा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। स्टाइक्योमेट्रिक दोष, स्टाइक्योमेट्रिक दोष ये कौन सा दोष होता है? इसमें वे बिंदु दोष जो ठोस की स्टाइक्योमेट्रिक को विक्षुब्ध या प्रभावित नहीं करते स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहलाते हैं। इसे आंतर दोष या ऊष्मागतिक दोष भी कहा जाता है। इसमें दो प्रकार का होता है। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट यानी रिक्त का दोष। रिक्त का दोष को समझने के लिए इस फिगर को देखिए। इस फिगर में जो आदर्श क्रिस्टल के जो परमाणु हैं उसमें यहाँ पर एक होल बन गया है, यहाँ पर भी एक होल बन गया है। इसी प्रकार दूसरा यहाँ पर क्रिस्टल ए आयन बी आयन की फॉर्म में देखें तो देखिए बी आयन के बाद ए आयन आना था, तो बी आयन के बाद ए आयन नहीं है ना, यहाँ पर ए आयन के बाद बी आयन नहीं है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि क्रिस्टल में कुछ स्थान रिक्त हो गए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? वैकेंसी डिफेक्ट बोलेंगे। वैकेंसी डिफेक्ट में होता क्या है? क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है और हम क्रिस्टल को जब गर्म करते हैं तो रिक्त का दोष उत्पन्न होता है। दूसरा होता है अंतराकाशी दोष, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि इस डिफेक्ट में जो परमाणु होते हैं, परमाणु के व्यवस्थाएं में जो बीच का स्थान है, ये बीच का स्थान है, ये जो बीच के स्थान है ये अंतराकाश कहलाता है। तो ये बीच के स्थान में यहाँ पर देखिए एक परमाणु आ गया है, आ गया ना अतिरिक्त। ये जो परमाणु आया ना अतिरिक्त, ये क्या है? इसकी इंटरस्टिशियल साइट पे एक दोष उत्पन्न कर रहा है, तो ये अंतराकाशी दोष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अंतराकाशी दोष कहलाएगा। अंतराकाशी दोष की मुख्य विशेषता क्या होती है कि ये पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। और रिक्त का दोष की घनत्व की क्या विशेषता होती है? रिक्त का दोष में घनत्व कम होता है और अंतराकाशी दोष में घनत्व बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों हम जैसे दोष हैं इनको दिखाएं कैसे। फ्रैंकल और शॉर्ट की दोषों की तरह इनको हम दिखाते हैं। तो फ्रैंकल दोष की बात करते हैं। फ्रैंकल दोष में जो व्यवस्था होती है परमाणुओं की, ये जो आप परमाणु की व्यवस्था देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल क्रम में लग रहे हैं, राइट? अब जब क्रम में लग रहे हैं तो इसमें से एक परमाणु यहां से, जैसे अब बराबर वाले फिगर में देखिए, एम आयन एक्स आयन एम आयन एक्स आयन दिख रहा है ना। एम आयन यहां से हट गया और यहां से हटने के बाद कहाँ आ गया? एक इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। इंटरस्टिशियल साइट में आने से क्या हुआ कि ये जो इसकी व्यवस्था है ये प्रभावित हो गई पूरी। बट आप एक चीज तो देखिए, इसमें से कोई भी आयन तो कम नहीं हुआ ना क्रिस्टल में से। आयन तो उतने ही हैं जितने जितने इसके एक्चुअल साइट में आयन है, उतने ही आयन है। बट आयन यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ से एक अंतराकाश में चला गया। अंतराकाश में जाने से क्या हुआ? अंतराकाश में जाने से ये हुआ कि इसका जो घनत्व है उस पर कोई भी इफेक्ट
नहीं पड़ेगा। अतः फ्रैंकल डिफेक्ट में पदार्थ का घनत्व कम नहीं होता या प्रभावित नहीं होता, ना बढ़ता है ना घटता है, ये केवल जितना घनत्व पहले था उतना ही घनत्व होता है। इस प्रकार के दोष को फ्रैंकल दोष कहा जाता है। इस प्रकार का दोष मिलता है मुख्यतः जिंक सल्फाइड में, सिल्वर क्लोराइड में, सिल्वर ब्रोमाइड में, सिल्वर आयोडाइड में, और ये भी किसके कारण होता है, ये कैटायन के लघु आकार के कारण होता है। अगला दोष है आपके पास शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष में क्या होता है, शॉर्ट की दोष में जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जो परमाणु की जो व्यवस्था है ये एज इट इज है, दिख रहे हैं आपको परमाणु की व्यवस्था है, ये क्रम में लग रहे हैं सारे के सारे परमाणु। बट होगा क्या इसमें, इसमें एक कैटायन और एक एनायन दोनों ही गायब हो जाते हैं। लिंक में से पूरी लाइन के बीच में से एक एक स्पॉट बन गए, इसका मतलब दो जगह रिक्तकाएं बन गई इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ वैकेंसीज बन गई हैं, रिक्त का दोष उत्पन्न हो गया है इसमें। और फ्रैंकल दोष में क्या डिफरेंस है, इसमें और फ्रैंकल दोष में डिफरेंस यही है कि इसमें तो परमाणु अपने स्थान से हट गए, वहां रिक्तका बन गई। बट अभी हम बात कर रहे थे किसकी, फ्रैंकल की। फ्रैंकल में जो परमाणु हटा वो इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिस स्थान पर रिक्तका बनी वहां तो रिक्तका दोष हो गया, यहाँ पर इंटरस्टिशियल दोष हो गया, इसमें दोनों दोष हो गए। बट यहाँ पर केवल कौन सा दोष है, यहाँ पर केवल आपके पास एक रिक्त का दोष ही है। इस प्रकार का दोष किसमें मिलता है, NaCl, KCl, CHCl, AgBr में, और ये घनत्व को घटा देता है। एक एग्जाम्पल है आपके पास किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का। ध्यान दीजिए, ये बहुत बार पेपर में भी आता है क्वेश्चन। सिल्वर ब्रोमाइड कौन सा दोष शो करता है, सिल्वर ब्रोमाइड फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों दोषों को शो करता है, प्रदर्शित करता है। अर्थात ये फ्रैंकल दोष भी दिखाएगा और ये शॉर्ट की दोष भी दिखाता है। अगला है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष में क्या होता है कि जो इसकी एक्चुअल साइड होती है क्रिस्टल्स की, दिख रही ना आपको, परमाणु सारे क्रम में लग रहे हैं, एक के बाद एक क्रम में लग रहे हैं क्रिस्टल आयन। बट अब क्या होता है, एक कैटायन, जैसे मान के चलो सोडियम आयन है, यहाँ पर भी सोडियम आयन था। अब क्या था, इसके स्थान पर एक हमारे पास नया आयन हमने यहाँ डाल दिया, क्या, स्ट्रॉन्शियम आयन। स्ट्रॉन्शियम आयन पर वैकेंसी कितनी है, 2, वैलेंसी कितनी है, 2, और सोडियम आयन पर वैलेंसी कितनी है, 1। तो इसका मतलब स्ट्रॉन्शियम आयन जैसे आया तो यहाँ से एक सोडियम आयन की एक साइड वैकेंट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, डेफिनेट रूप से हो गई। तो यहाँ पर एक स्थान रिक्त हो गया। इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। और इम्प्योरिटी डिफेक्ट में धनायन रिक्ति बढ़ जाती हैं, और इस प्रकार के दोषों को इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहा जाता है। अगला है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष उन अकार्बनिक ठोसों में पाया जाता है जिनके अवयव नॉन स्टाइक्योमेट्रिक अनुपात में पाए जाते हैं। ऐसे दोष दो प्रकार के होते हैं, एक धातु आधिक्य दोष होता है, एक धातु न्यूनता दोष होता है। बात करते हैं धातु आधिक्य दोष की। धातु आधिक्य दोष, आयनिक ठोस धातु तथा अधातु के मिलने से बनता है, ये सब जानते हैं भाई। हम आयनिक ठोस की बात करें तो उसमें एक धातु आयन होता है, एक अधातु आयन होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड में एक धातु आयन है सोडियम आयन, और एक क्लोराइड आयन है अधातु आयन। और इसमें क्या होगा, क्रिस्टल में धातु की संख्या अधिक हो जाती है, तो धातु की संख्या अधिक हो जाने से क्या बन जाता है, आपके पास क्रिस्टल बन जाता है, आयनिक क्रिस्टल। धातु आधिक्य दोष दो प्रकार से होता है, दो कारणों से होता है। कौन कौन से दो कारण हैं, पहला है ऋण आयनिक रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष होता है। कौन से कारण, ऋण आयनिक रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष होता है। इस दोष में होता क्या है, इस दोष में जैसे हम किसी क्रिस्टल को गर्म करें तो उस क्रिस्टल के जो धातु परमाणु होते हैं क्रिस्टल की सतह पर जमा हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर NaCl का स्ट्रक्चर बनाया है। किसका स्ट्रक्चर बनाया हमने, NaCl का। NaCl का स्ट्रक्चर हमने A आयन B आयन की फॉर्म में दिखाया है, जिसमें सोडियम आयन क्लोराइड आयन, सोडियम आयन क्लोराइड आयन। ये हमारे पास एक आइडियल क्रिस्टल है। ये क्या है, हमारे पास एक आदर्श क्रिस्टल है। इसमें परमाणुओं की व्यवस्था बिल्कुल, आयनों की व्यवस्था बिल्कुल क्रम में है। अब बात करते हैं कि इसमें हुआ क्या है। इसमें जो क्लोराइड आयन है यहाँ से हट गया, दिख रहा है ना आपको, और इसके स्थान पर क्या आया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके स्थान पर पहुंच गया है। जो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंचा है तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर लेगा किस स्थान को, जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है, आयन है, उसका स्थान ये ऑक्युपाई कर लेगा। इस प्रकार ऋणायन स्थान को कौन घेर लेता है, इलेक्ट्रॉन घेर लेते हैं। इस प्रकार का दोष क्या कहलाता है, धातु आधिक्य दोष कहलाता है। इस
ऋणायनिक रिक्तता के कारण धातु आधिक्य दोष होने के कारण लिथियम का आधिक्य LaCl क्रिस्टल को क्या क्या बना देता है, गुलाबी, और पोटेशियम का आधिक्य क्या बना देता है, KCl क्रिस्टल को बैंगनी बना देता है। दूसरा होता है हमारे पास अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति से धातु आधिक्य दोष। इसमें क्या है, जैसे हम जिंक ऑक्साइड को हम क्या करें, जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करें तो ये पीले रंग का हो जाएगा। ये जिंक ऑक्साइड को हमने गर्म कर रखा है, क्या कर लिया है, जिंक ऑक्साइड को गर्म कर लिया। जिंक ऑक्साइड को गर्म करा है, ये रिएक्शन देखिए, इस रिएक्शन में देखिए जिंक ऑक्साइड को गर्म कर दिया, तो गर्म करने से क्या हुआ, जिंक आयन बने और इलेक्ट्रॉन निकले। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इंटरस्टिशियल साइट, अंतराकाशीय स्थल पर चले जाएंगे, और जिंक आयन कहाँ चले जाएंगे, दूसरी अंतराकाशीय स्थल पर चले जाएंगे। इस प्रकार क्या होगा, इस प्रकार का दोष आपके पास अतिरिक्त धनायनों की अंतराकाशीय स्थलों पर उपस्थिति के कारण होता है। जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। एक होता है धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें आदर्श क्रिस्टल की व्यवस्था में जो होता है, क्या होता है कि धातु की मात्रा कम हो जाती है, जब तो धातु न्यूनता दोष कहेंगे। मुख्य रूप से आयरन का ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल होता है। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है, फेरस आयन और फेरिक आयन। देखिए इसमें फिगर में देखिए, इसमें जो ब्लू कलर के आयन हैं, ये जो हैं, ये आपके पास ब्लू कलर के, ये वाला आयन हुआ, ये आयन हुआ, ये सब क्या हैं, ये फेरस आयन है। इसमें जो आपके पास ब्लैक कलर के आयन है, ब्लैक कलर के आयन, जैसे ये वाला कलर है, ये ब्लैक वाला आयन है, ये ब्लैक आयन है, ये क्या है, फेरिक आयन है। इस प्रकार यदि आप देखें व्हाइट कलर के इसमें, तो व्हाइट कलर के आयन कौन कौन से इसमें, व्हाइट कलर के जो ऑक्साइड आयन है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये आयन है व्हाइट, ये है, तो ये सारे क्या हैं, ये आयरन ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है। अब इसको हम गर्म करें, जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, गर्म करने से ये क्रिस्टल में धातु न्यूनता दोष हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना की इस महामारी से बचिए। धन्यवाद।